देखना शुरू कर दिया है सोच आपकी दुनिया से। शहंशाह खां गया जिला अध्यक्ष की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है MIM पार्टी के द्वारा। आपके चैनल से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय। मैं युवा जिला अध्यक्ष शहंशाह खान। आज पूरे मगध क्षेत्र की यहाँ एक बैठक थी और इस बैठक में हम लोगों ने आपसी सलाह मशवरा किया और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गया नहीं बल्कि मगध में चारों लोकसभा सीट पर हम लोगों ने अपना प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसी पर हम लोगों की चर्चा हुई है। और गया प्रॉपर गया रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट पर जो हमारे प्रत्याशी होंगे हम लोगों ने प्रत्याशी तलाशने की कोशिश में है और वो शायद प्रत्याशी हम लोग को मिल भी गया है और भी एक दो प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन प्रत्याशी हम लोग के लिए फिट बैठेंगे, क्योंकि प्रत्याशी हमको ऐसा चाहिए कि वो उसको जिताकर यहाँ से भेजें और जीत के वो चले जाए, माला पहन लें कि भाई हम MIM से जीत गए हैं। तो ऐसा प्रत्याशी नहीं, हमारा मकसद है कि वो यहाँ से जीत कर अगर वो जाते हैं तो उनको दलितों की, पिछड़ों की, कमज़ोरों की आवाज़ को उठाना होगा। ठीक है, हम ऐसे प्रत्याशी को प्रमोट करेंगे। समय से पहले चुनाव जी कहीं कहीं अंदरूनी डर भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। सबसे पहले अभी देश में जो जात पात की भेदभाव की राजनीति हो रही है, तो ये राजनीति जो कर रहे हैं, जो ये फैला रहे हैं इस तरह का उन्माद, उनको इस बात का कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि हमने जो किया है और हमने जो बोया है वो मेरे सामने है और उनको इस बात का भी डर है कि कहीं ना कहीं जनता हमको नकार दे। सर, देखा जा रहा है कि बहुत सारी पार्टियां जो आपके सामने ये बनाएगी भी कि आप हमारे साथ आइए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एक पार्टी बीजेपी है, दूसरी पार्टी इंडिया अलायंस है। हम अभी तक इंडिया अलायंस में नहीं हैं और बीजेपी तो अपनी एक अलग पार्टी है, लेकिन हमारी जो पार्टी है, कोई भी अलायंस जो हमारे साथ होगा वो हमारे नेतृत्व में ही होगा। चाहे जितनी भी पार्टी जुड़ेंगी, जो भी हमारे पार्टी के आला अधिकारी का जो निर्देश होगा उनके निर्देश अनुसार पार्टी जुड़ेगी और हम लोग उस पार्टी के साथ रहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आप, ताकि आपके युवा के प्रखर जिलाध्यक्ष हैं? देखिए, ये इसका इतिहास गवाह है कि इनकलाब जो लाता है वो युवा ही लाता है और सबसे ज़्यादा बुरी हालत अगर देश में है तो युवाओं की है, क्योंकि युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उसके पास कोई कामकाज नहीं है। ठीक है, और इसी चीज़ की आवाज़ जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दलितों, पिछड़ों, कमज़ोरों की एक आवाज़ है, एक पहचान है और एक प्राण है।